दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ डिस्क क्लीनअप के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसे इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों, डिस्क क्लीनअप आपके कंप्यूटर से गैर ज़रूरी फ़ाइल्स को डिलीट करके आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्पेस को ज़्यादा करता है और इसके अलावा आपके कंप्यूटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। ये टेम्परेरी फाइल्स को ख़त्म कर देता है, रिसाइकल बिन को खाली कर देता है और उन तमाम फाइल्स को भी डिलीट कर देता है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि डिस्क क्लीनअप वाली ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए मैं अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूं और ये देखें जी, मेरी हार्ड डिस्क की तमाम ड्राइव्स मेरे सामने आ गई और अब मैं जिस ड्राइव को क्लीन अप करना चाहता हूं उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने सी ड्राइव को क्लीन अप करना है, तो इसके लिए मैं उस पर राइट क्लिक कर देता हूं और उसके बाद सबसे नीचे मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देता हूं और इधर अगर आप गौर करें तो डिस्क क्लीन अप वाली ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूं। तो ये देखें जी, इसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि डिस्क क्लीन अप के बाद आपके पास कितनी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। तो इसको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो ये देखें जी, उसने मुझे रिपोर्ट दे दी कि टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस ऑन यू गेन, यानी इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास 61 MB स्पेस आ जाएगी। तो ये देखें जी, ऊपर उसने ख़ुद ब खुद उन फाइल्स को, गैर ज़रूरी फाइल्स को ख़ुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया है। अगर इनमें से आप किसी फ़ाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। तो मैं नीचे ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी, उसने मुझे मैसेज दे दिया कि वाकई आप इन फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं। मैं डिलीट फाइल्स पर क्लिक करके इन तमाम गैर ज़रूरी फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, वो डिलीट होना शुरू हो चुकी हैं और फाइनली उसने तमाम गैर ज़रूरी फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो इसी तरह आप डिस्क क्लीन अप वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और उन तमाम गैर ज़रूरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहा होगा। इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।